हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आज है संडे और आज है 1 फरवरी, 1 फरवरी। आप लोग सोचो, आपको लगेगा सर अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाए थे, लेकिन ये आप सोच के देखो कि एक मंथ कंप्लीट हो गया तो आपको लगेगा इस मंथ हमने क्या किया। लगेगा यार अभी तो नया साल आया ही था, अभी नया साल आया ही था, एक मंथ हो गया। ओ माय गॉड, कभी सोच के देखा है आप लोगों ने? सोचा है यस या नो कि सर अभी अभी हैप्पी न्यू ईयर हम लोग मनाए हैं और एक महीना हो गया। ओ माय गॉड, पता ही नहीं चला। यह सोचने वाली बात है। समय बहुत तेजी से जा रहा है। अगर आप सही से तैयारी नहीं करेंगे और आपका फोकस अपने ड्रीम के ऊपर नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल होने वाला है, ये जान लीजिए। क्योंकि टाइम, आप अमीर हो या गरीब, समय को आप नहीं खरीद सकते हो। ये बात आप मानते हो कि नहीं? आप अमीर हो या गरीब, समय को आप नहीं खरीद सकते हो। इसीलिए समय बहुत तेजी से जा रहा है। एक महीना कंप्लीट भी हो गया। ओ माय गॉड। हाँ, चलिए ये तो बात करेंगे। सोचा एक बार आप लोगों को थोड़ा चिंता में डाल दूं। वो तो मेरी आदत है, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं रहेगा तो आपके अंदर से जो आपका मजबूत पॉइंट है, जिस पे आप एकदम मजबूत हो, वो कैसे बाहर आएगा? प्रेशर में ही तो विराट कोहली महान खिलाड़ी बना है ना? और नाम उसका है जो प्रेशर में आके बेहतरीन परफॉर्म करे। और आप लोग तो करेंगे ही करेंगे। चलिए, कैसे हो आप लोग? कमेंट में बताइए क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। सब लोग आ जाइए, आ जाइए जी। सब लोग का नाम ले लेता हूं एक बार। चलिए, सब लोग का नाम ले लेता हूं, फिर क्लासेस को शुभारंभ करेंगे। प्रथम तान्या, काजल, बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया रहता हूं। संडे है फिर भी मैं आप लोग का क्लास ले रहा हूं। मैं सोचा नहीं, क्लास ले लेता हूं आप लोग का। सब लोग एकदम मस्त है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। गुड इवनिंग तनाया, गुड इवनिंग नमिता, भूमिका, गोविंद, नेहा, शिवानी। अरे लड़के लोग कहां चला गया जी? कहेगा लड़के लोग टॉप नहीं करता है। कहां चले गए हो? चलिए, जय हिंद। मयंक आ गया, प्रथम, भारती, कशिश, संतोष यानी आस्था, भवेश। अरे वाह, कैसे हो सर आप? मैं तो बढ़िया हूं जी। मेरा एक महीना बहुत बढ़िया गया है, लाजवाब। इस मंथ बहुत बढ़िया गया है। आप लोग को भी याद दिला दूं, आप लोग का भी बहुत बढ़िया गया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हम लोगों ने 31 दिसंबर को महामैराथन किया था, 4 जनवरी को महामैराथन किया, 11 जनवरी को हम लोगों ने महामैराथन किया। देन हम लोगों ने ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट भी दिया है 25 जनवरी को। तो हम लोग का जनवरी वाला मंथ ठीक गया है, बढ़िया गया है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ठीक ठाक पढ़ाई किया है ना? यस सर, सबको याद आ गया ना? अली वाह, निशा, सबको याद आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आप सभी लोग जानते ही हो, बताना क्या कि प्ले स्टोर पे जाके आप लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कर लो। सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप, जहां से एकदम बढ़िया तैयारी सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, सीयूटी बीएड, एनसीटी आईटीपी बीएड, आरआई बीएड, सीएचएस, इन सभी की तैयारी आप कर सकते हो। यहां से पेड कोर्स में आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ऑफर चलते रहता है। जैसे अभी एक नया बैच आया हुआ था, है ना? एक नया बैच जिसका ओरिएंटेशन हो गया है। इस नंबर पे कोई डाउट आए तो कॉल कर लेना और फीस देख लो। ऑफर तो खत्म हो गया है। प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करके तैयारी में लग जाना है, तैयारी में लग जाना है जी।
तैयारी में लग जाना। यहां से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल, कल एटमॉस्फेयर से एक सवाल आया था, एक सवाल कल एटमॉस्फेयर से आया था, लेकिन यह सवाल नहीं था उसमें जैसे कि मिलान करने वाला था कि कौन सा स्फीयर में कौन सी घटनाएं होती है। चलिए बताइए सब लोग। भारती का ए आया है, अंश का बी आया है, दिव्या का ए, बताइए, डेनी राजा का बी, कई लोग का ए, आस्था का बी, कई लोग का ए आ रहा है। क्यों जी, इतना बड़ा गलती क्यों कर रहे हो आप लोग, इतना बड़ा गलती क्यों कर रहे हो आप लोग? चलिए, गलती नहीं करने का, गलती करोगे तो सजा मिलेगा आप लोगों को। यह है हम लोग का अर्थ, ये क्या है हम लोग का अर्थ, पृथ्वी, और ये आप सभी लोग जानते हो ये क्या है, एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा भूमध्य रेखा, इक्वाटोर, और ये है हम लोग का पोल यानी ध्रुव। ये आप लोग जानते हो इतना। तो जो हमारा पहला स्फीयर है, पहला स्फीयर वो है हम लोग का ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, जिसको हिंदी में कहते हैं सौभ मंडल। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं संवहन मंडल। देखिए, जितना भी जैसे आंधी तूफान जो आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, बारिश होना, ये सब घटनाएं इसी स्फीयर में होता है, इसी स्फीयर में, ये जान लीजिए। अब आप लोग बताइएगा, आप सभी लोग बताइएगा, जमीन के नीचे कितना मीटर हम जाते हैं, कितना मीटर कि 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है? बताइए आप लोग, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। उसी प्रकार ट्रोपोस्फीयर में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे कितना डिग्री तापमान में कमी होती है? बताइए, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज, बताइए, ऊंचाई पे जाते हैं तापमान डिक्रीज होता है। बताइए सभी लोग, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए जी। मैं देख लिया, सवाल किसी को नहीं करना, क्यों? इस सवाल के जवाब दीजिए सब लोग। जिसका जिसका इंटरव्यू, सबको यहां से कॉल जाएगा, टेंशन ना लेना है, डिले होगा लेकिन कॉल जाएगा सबको। यहां से कॉल जाएगा, थोड़ा डिले हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता देते हैं आपको हम ही लोग। 32 मीटर जमीन के नीचे जाओगे 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.4 डिग्री तापमान में कमी आएगा। तो ये ध्यान रखना, आप जमीन के नीचे जाओगे तो 6.4 डिग्री तापमान में कमी आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ये है हम लोग का स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, समताप मंडल। यही सवाल आया है, जो आपके सामने सवाल आया हुआ है, ओजोन स्तर वायुमंडल के किस परत में होता है? जैसे मान लो यहां सन है, सन से एक किरण आती है, उस किरण का नाम है अल्ट्रा वायलेट वे, जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, ठीक है ना। तो पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? समताप मंडल। समताप मंडल में कौन सा परत? तो एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत, इसका क्या नाम है? ओजोन स्फीयर परत, जो कि जो कि पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। कौन जी? कौन रोकता है? तो रोकता है ओजोन परत। लेकिन हाल के दिनों में ओजोन परत में हॉल हो गया है। हॉल किसके कारण? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्या हो गया? हॉल। पराबैंगनी किरण पृथ्वी पे आता है तो कौन सा बीमारी होता है? स्किन कैंसर की समस्या, स्किन कैंसर। तो ये जान लेना, ठीक है ना। तो ये सवाल आया हुआ है कि ओजोन परत किस स्फीयर में? सही उत्तर है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था, बताइए कमेंट में सभी लोग, वायुयान किस स्फीयर में चलता है? बताइए आप, किस स्फीयर में वायुयान? कल ही मैंने बताया था, बताइए सभी लोग,
सब लोग बताइए। बताइए। हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल, यस यस, बताइए। इंग्लिश वर्ड तो हमेशा हम यूज करते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। ओजोन स्फीयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो वायुयान जो है ना, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग मीसोस्फेयर बता रहा है। मीसोस्फेयर में उल्का पिंड, उल्काएं जो पिंड होता है ना, वो मीसोस्फेयर में। तो ये ओके ओके, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था नहीं जी, हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। ओ माय गॉड, तब ना कई लोग ए और कई लोग बी बता रहा है। तो ए हिंदी में सही है, बी इंग्लिश में सही है, यानी कि जो ए बी दोनों बताया दोनों को जो है नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो टाइपिंग एरर हो गया, ये तो टाइपिंग एरर हो गया जी। चलिए बहुत बढ़िया, हालांकि ए बी देने वाले सब लोग सही है। ये पहला सवाल हम लोग के सामने रहा। यस यस, आउट ऑफ सिलेबस, नो नो। ये ऐसे सवाल आ जाएं तो आप लोग कमेंट में बताना चाहिए ना। किसी ने कमेंट में बताया क्या कि सर ऐसा हो गया है? नहीं बताया, क्यों बताएगा, ध्यान नहीं रहेगा। Which of the following pair of planet have no satellite, यानी कि जिसके पास एक भी अपना सैटेलाइट नहीं है, बताइए आप। ये इजी सवाल है, इस सवाल के जवाब सब लोग देगा और सही सही। हाँ, अच्छा आपने बताया था भवेश, ओके कोई बात नहीं। इस सवाल के जवाब दीजिए। जय श्री साहू जी का एंट्री हो गया है। क्या जी, क्या हाल चाल है? संतोष, नेहा, मयंक, मोनिका, नमिता, अरे वाह, नंदनी। क्लास, लाइव क्लास सब लोग कीजिए, है ना, लाइव क्लास में मजा आता है। सब लोग बता रहा है, चलो ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं, जैसे यहां सन है, ये क्या है, सन। अब हम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बात करेंगे, यानी दूरी के अनुसार। तो सबसे पहले कौन है, यानी नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, क्या नाम है जी, नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन नाम है उसका मरकरी। मरकरी हिंदी में बोलेंगे बुध। उसके बाद वेनस, हिंदी में बोलेंगे शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, अर्थ, अर्थ। और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, मार्स, यानी कि मंगल, मंगल। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, यहां से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आगा नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, तो इसका सही उत्तर होगा बुध, सबसे पास, नियरेस्ट। नियरेस्ट सन का कौन है, मरकरी। अब पृथ्वी के नियरेस्ट कौन है, यह सवाल कई बार आता है कि पृथ्वी के निकट वाला ग्रह कौन है, मरकरी, वेनस। ध्यान रखना, वेनस और मरकरी, सन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत बहुत ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप। मरकरी के पास 0 सैटेलाइट, वेनस के पास 0 सैटेलाइट, पृथ्वी के पास 1 सैटेलाइट जिसका नाम है मून, आप सभी लोग जानते हो। मार्स के पास 2 सैटेलाइट जिसका नाम है फोबोस, और एक का नाम क्या है, डिमोस, डिवोस, फोबोस, डिवोस। 2 सैटेलाइट, दोनों सैटेलाइट का नाम हमने बता दिया। सवाल क्या आया है, किसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी, वेनस। मरकरी, वेनस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। आ गया समझ में आप लोगों को, यस या नो? अभी और हम आगे बढ़ेंगे,
और भी ग्रह है पता है, ये जो 4 ग्रह है सन के, ये 4 ग्रह जो है, ये चारों ग्रह को कहते हैं हम लोग इनर प्लैनेट, आंतरिक यानी आंतरिक ग्रह। ये कई बार सवाल आया है। इसके बाद वाला जो 4 ग्रह है, जैसे एक का नाम आ गया, इसके बाद जुपिटर, इसके बाद सटर्न शनि जिसमें रिंग है, फिर आ गया आपका क्या आ गया जी, यूरेनस, फिर आ गया आपका नेपच्यून जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी नाम लिख देता हूं, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण, वरुण। तो सबसे दूर वाला ग्रह कौन है, सबसे दूर सन के, सबसे दूर ठंडा और सबसे दूर कौन ग्रह है जी, वरुण। तो इसको ध्यान रखना। और ये चारों ग्रह को कहते हैं हम लोग आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। ये सवाल कई बार पेपर में आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, कई बार ये सवाल आता है, बिल्कुल सही। अब आप लोग से मैं एक सवाल कह रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, दूरी के अनुसार। अगर सवाल आ गया कि आकार के अनुसार बताइए, आकार के अनुसार, यानी कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, बताइए कमेंट में, बताइए। बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, बिगेस्ट प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। आप सभी लोग जानते होंगे नाम, सभी लोग को पता होगा, सभी लोग बता रहे होंगे सर जुपिटर, जुपिटर बोले तो बृहस्पति, सब लोग बता रहे होंगे बृहस्पति। पता है बृहस्पति के पास बहुत सारे सैटेलाइट है, जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, यह सवाल आ सकता है, बिगेस्ट सैटेलाइट, बिगेस्ट सैटेलाइट जिसका नाम है गैनीमेड, गैनीमेड। ये आप सभी लोग जानते होंगे, जो बृहस्पति का सैटेलाइट है, सबसे बड़ा सैटेलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज में लिखाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर सवाल आ जाए पेपर में तो बना देना, ठीक है ना। बिगेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है जी, गैनीमेड। सर आप मेरा नाम नहीं लिए, क्यों नहीं लिया आपका नाम जी, आपका नाम सबसे पहले लिया, डायमंड डायमंड सिटी से हो ना जी तुम, बताओ यस या नो। हाँ बना देंगे सर। चलिए मजा आ रहा है पढ़ने में, पढ़ाई ऐसा करो कि जो है पूरा सिस्टम हिल जाए ना। चलिए मयंक बहुत बढ़िया, यस सर, पन्ना कि अरे मुझे ध्यान नहीं रहता है कौन कहां से है, यस सर, चलो याद है यही काफी है। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड ऑफ इंडिया, बताइए आप। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और लास्ट, यहां लास्ट नहीं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये क्या आ गया सवाल जी, और वायसराय, यानी जो भारत का, ये सवाल में कुछ एरर है, भारत का प्रथम वायसराय अगर रहता तो सही रहता, नहीं। चलिए मैं बता दूंगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे इस सवाल को, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग उत्तर दो। चलिए सब कह रहे हैं, देखो यहां आएगा भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब अगला, भारत का अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय। और एक सवाल, भारत का प्रथम वायसराय, क्राउन। सुन लेना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला सवाल है। दूसरा है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट क्राउन। थर्ड, फर्स्ट क्राउन ऑफ इंडिया। ये 3 सवाल है। ये तीनों सवाल का जवाब आप लोग दीजिए, कमेंट में दे रहे होंगे। आपको पता है एक अधिनियम आता है 1833 में। इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर रहता है, गवर्नर जनरल, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। एक अधिनियम आता है 1858 में। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम भारत का वायसराय कर दिया जाता है, वायसराय। बात आया व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति का नाम जान लो। इस समय जो बनते हैं उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम। और जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय होते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड कैनिंग, जो कि आप लोग बता रहे होंगे, लॉर्ड कैनिंग है ना। और प्रथम जो वायसराय बनते हैं उनका भी नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो देखो, ये जान लीजिए जो हमने बताया। अब ये इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा किसी को। ईसा गुड इवनिंग। लॉर्ड कैनिंग, हाँ, जब 1857 की क्रांति हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उस समय जो इंडिया का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके अनुसार अगर कोई सवाल सही हो सकता है, बी ही हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सवाल में टाइपिंग एरर था, थोड़ा सा। यस, चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो कि आपके सामने आ गया, बताइए सब लोग, इस सवाल के जवाब कौन नहीं देगा? जो नहीं देगा जी इस सवाल के जवाब, उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? इस सवाल के जवाब जो नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे? क्लियर है सर, क्लियर होना ही चाहिए। बोलो, इस सवाल के जवाब दो। ठंडा खत्म हो गया इसीलिए अब लोग आग नहीं लगाते हैं, नहीं जी, इसीलिए लोग यहां से आग नहीं लगा रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया ने बंगाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब स्थापना हुआ, देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में, ठीक है। तो इस समय भारत का वायसराय कौन था, यह सवाल आया, वायसराय कौन था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर हैं उनका नाम है A.O. होम, याद रखना। और जो पहला फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ, पहला अधिवेशन, वो 1885 में हुआ, मुंबई में हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट बने थे, पहले कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम था
बोएमेस चंद्र बनर्जी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेकेंड कॉन्फ्रेंस। ये सेकेंड 86 में हुआ, 1886 में कोलकाता में। और इस समय जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, तो इस समय वायसराय था डफली बारे डफली बजा। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। सबका उत्तर आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, गुड, लाजवाब। काजल, चलिए, का उत्तर आया है, यस। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इस सवाल के जवाब दीजिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह स्लोगन किसने दिया? किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि दिया जाता है। लाला लाजपत राय, इन्होंने साइमन कमीशन का 1928 में बहुत व्यापक पैमाने पे विरोध किए से। इन्होंने 1928 में साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया। और विरोध कहां किया? एक शहर है लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है अभी, यहीं पे। तो इनको जो है, जो वहां का अधिकारी था, उसके द्वारा लाठी से इनको पिटाया गया। उसी क्रम में इनकी हालत बहुत दयनीय हो जाती है और ये कहते हैं, मेरे शरीर पे अंग्रेजी हुकूमत का, हमारे सिर पे जो लाठी का प्रहार हो रहा है वो अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत के कील साबित होगा, ये इन्होंने कहा था। हेलो गाइज, क्या हालचाल। इसके अलावा गांधी जी, इन्होंने 1942 में एक नारा दिया, डू एंड डाई, करो या मरो। उस समय इंडिया क्विक मूवमेंट चल रहा, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन्होंने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो, हाय राम, हे राम। अब देखो, एक सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य तिलक जी। और इनके द्वारा जो गणपति फेस्टिवल जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में, वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। और इन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, गीता रहस्य इन्होंने ही लिखा। आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले। ओम शुक्ला जी, जी केसरी न्यूज़पेपर था, बहुत बढ़िया, गुड, ये हुआ ना बात। मराठा एवं केसरी, हाँ, मैं सेजल हूं सर जी। ठीक है सेजल, ठीक है, पहचान लिया आपको। अगला सवाल, विच किंग एडोप्टेड, बताइए किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि टाइटल धारण किया? किसने धारण किया बताइए आप सभी लोग, ये बहुत इजी सवाल है।
आप सभी लोग एक डायनेस्टी के बारे में पढ़े होंगे, गुप्ता अंपायर, जिसका फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। और रियल फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो रियल फाउंडर है। इसके अलावा इसी समय एक राजा था, एक जिसका नाम है कुमारगुप्त। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय नाम तो सुना ही होगा आप लोग। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट, भारत के नेपोलियन समनगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, ये भी बहुत फेमस है। और इसी में एक राजा हुआ जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है ना। इसके अलावा इन्हीं के समय में नवरत्न रहते थे, नवरत्न, जिसमें कालिदास भी रहते थे। कालिदास जो कि संस्कृत भाषा के महान कवि हैं, संस्कृत भाषा, और इन्हें कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे। कालिदास किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकेंड। यस यस, हुआ ये है, थोड़ा सा जो है, कई दिनों से मेरी क्लास नहीं चल रही थी क्योंकि सिलेबस वगैरह खत्म हो गया था। तो अब सेकेंड बैच जो है आप लोगों का चलेगा, है ना। तो आप जरूरी ये है कि एक फ्लो में लाने के लिए, एक ट्रैक पे लाने के लिए एकदम वैसे वैसे सवाल जो इंपॉर्टेंट है उसको कराना जरूरी है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि अब तो रोज क्लासेस आपकी आएगी ही, कल भी आई तो एक शेड्यूल के अनुसार आएगा ही। कल आएगा। अनामिका न्यू स्टूडेंट। अगला सवाल, ये भी बहुत इजी सवाल है ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में इसकी शुरुआत हुआ और इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो सबसे पहले मिला है आप बता दो। पहली जो अभिनेत्री है, पहली अभिनेत्री, उसका नाम है नरगिस। तो इसका ये हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा 1970 में किस व्यक्ति को मिला है? तो पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर 1970 में। और ये पहला व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। और अभी वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है बताइए आप लोग। वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है वर्तमान में, बताइए सब लोग। मोहनलाल। बहुत बढ़िया तनाया, मोहनलाल। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये भी बहुत इजी है, जैसा आप सभी लोग जानते हो। इंडिया पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा 1947 में इसका निर्धारण हुआ। भारत अफगानिस्तान, डूरंड रेखा। अब हालांकि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया 1896 में। इंडिया बांग्लादेश, शून्य रेखा, जीरो लाइन। और भारत का एक
राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, जहां स्टैटिक लाइन पाया जाता है, बताइए आप सभी लोग। पेरियार में हाथी, काजीरंगा में एक सिंग वाले गेंडा, है ना, रणथंबोर नेशनल पार्क ये कहां है जी? ये है राजस्थान में। कमेंट में लिखते जाइए ये कहां है? असम में। ये कहां है? केरला में। गिर नेशनल पार्क जो सही उत्तर है, और इसका उत्तर है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सबका डी आ रहा है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस करके रखिए, घंटी को। चलिए एक सवाल आप लोगों से है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? बताइए कमेंट में। भारत का पहला नेशनल पार्क, और वो कहां स्थित है? भारत का पहला नेशनल पार्क बताइए सब लोग। सब लोग बताइए कमेंट में भारत का पहला नेशनल पार्क। बताइए अब सभी लोग कहां स्थित है? जिम कॉर्बेट, ये बताइए नीलगिरी, गलत। सही उत्तर है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। जिसका एक और नाम है होली नेशनल पार्क। होली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1936 में हुआ, और यह स्थित है उत्तराखंड में। यूके मतलब उत्तराखंड, ध्यान रखना आप लोग। अगला सवाल, यह कल हमने करवाया है, बताइए सब लोग। यह सवाल कल हमने करवाया है। बताइए बताइए सब लोग। यह सवाल कल हमने करवाया है, फिर भी कोई गलत है। सेकेंड कौन है? सेकेंड नेहरू जी, पहला विनोबा भावे। व्यक्तिगत शुरुआत, सत्याग्रह की शुरुआत 1940 से, और ये कहां से हुआ? इन्होंने किया पवनार से, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा? यह सवाल को कोई गलत मत करना, बताइए आप। इस सवाल के जवाब दीजिए। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। हाँ, दिलवाले कौन है? मैं। चलिए बताइए सब लोग। सब लोग का उत्तर सी आ रहा है। अरे वाह, सब लोग तेज हो गया। 6 ईयर, बहुत बढ़िया। देखो, राज्यसभा के मेंबर या फिर राज्य परिषद, राज्य परिषद टोटल कितने राज्य में है? 6 में। दोनों का एज 6 ईयर, ये आप सभी लोग जानते हो। आगे हम बता देते हैं। सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए, बताइए जी एज। वोटिंग करने का एज बताइए आप लोग। इसके अलावा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये सबका
टेन्योर नहीं, मिनिमम एज बताना है। जैसे इसके मेंबर का मिनिमम एज 30 साल, मिनिमम एज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, गवर्नर, इसका बताइए मिनिमम एज, सब लोग बताइए। पच्चीस साल, बहुत बढ़िया। 18 साल, 35 साल मिनिमम एज। सबका सही उत्तर आ रहा है। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल टू स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, फर्स्ट महिला बताइए आप। कल्पना चावला 2003 में, 3 ही है ना जी, डेट एक बार देख लेना आप। ये हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की कल्पना चावला, ठीक है ना। ये भारत की फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया है। यहां सवाल आया है वर्ल्ड में, वर्ल्ड में यानी विश्व में। ये कैसे होगा, ये तो पहली महिला है इंडिया की, यहां सवाल कर रहा है वर्ल्ड में, तो सही उत्तर है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अगर पहला व्यक्ति आएगा, फर्स्ट पर्सन, जिसका नाम है यूरी गागरिन, पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया यानी भारत का, तो उसका नाम है राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब लोग ध्यान रखेगा। चलिए, सबका उत्तर आ रहा है ना, यस या नो। मैं देख रहा हूं सब लोग ठंडा पड़ गया। ये सवाल में क्यों ठंडा पड़ गए हो, ये इजी सवाल है। व्हिच सिटी इज आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ये एक सिटी है यूनाइटेड किंगडम का, यानी इंग्लैंड का, इंग्लैंड का एक शहर है जो कॉटन के लिए फेमस है। सूती वस्त्र, कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, इस सवाल के जवाब दीजिए सब लोग। कितना इजी सवाल है ना। ये इजी सवाल है भैया। मैं कॉल बैक करता हूं, मैं शाम से ही क्लास ही ले रहा हूं लगातार। हाँ, हाँ, हाँ। ए फॉर आस्था, हाँ यस, ये हुई ना बात। ए फॉर आस्था, हाँ। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बताइए। साबरमती, साबरमती नदी। और इसका एक और नाम है भारत का बोस्टन। बोस्टन एक अमेरिका का शहर है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को, कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का। और एक शहर है कोयम्बटूर, जिसको साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। साउथ इंडिया का कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। हाँ, कानपुर की मैम, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हाउ मच इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच। ग्रीनविच ये 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। कहां है, यह भी स्थित है इंग्लैंड में। इंग्लैंड, इंग्लैंड यानी यूके में स्थित है 0 ग्रीनविच।
जहां से पूरे विश्व का टाइम लिया गया है, पूरे विश्व का स्टैंडर्ड टाइम। और भारत का 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा, ठीक है ना, 5.5 घंटा आगे है प्लस। जैसे आप सभी लोग जानते हो 82.5 डिग्री देशांतर से जो है भारत का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। कहां से? नैनी इलाहाबाद, नैनी इलाहाबाद से भारत का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है 82.5 डिग्री। और सेम स्टैंडर्ड टाइम श्रीलंका का भी है, सेम स्टैंडर्ड टाइम किसका है? श्रीलंका का भी। हाँ, इलाहाबाद भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितने राज्यों से पास करती है? 5 राज्यों से स्टैंडर्ड टाइम लाइन, है ना, मानक समय रेखा 5 राज्यों से। चलिए अगला सवाल, ये सवाल के जवाब दीजिए सब लोग। इस सवाल के जवाब दीजिए सब लोग। अब सब लोग को बताइए कि सीयूटी कॉन्सेप्ट में ज्वाइन करके तैयारी करें एकदम बढ़िया से। कई लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आरसीबी, हाँ मतलब एनरोल। हाँ, इसरो का हेडक्वार्टर, ठीक है। इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। इसका फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई। अभी में इसरो का प्रेसिडेंट कौन है? अभी इसरो का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए सब लोग कमेंट में, सब लोग बताइए। सबका उत्तर आ रहा है वी नारायणा। हाँ सही है, वी नारायणा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हालांकि आप लोग को मैं बताए होंगे जरूर। अब तक नोबेल प्राइज जिसकी शुरुआत हुआ 1901 ईस्वी से। कब? 1901 एडी से। कब जी? 1901 एडी से नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय, या बोले तो फर्स्ट एशियन, जिसका नाम है फर्स्ट एशियन या इंडियन, जिसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। आप सभी लोग जानते हो, साहित्य में उनको मिला है 1913 में। तो ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए जो आपका पेपर लेगी, कई बार इससे सवाल दिया है, कई बार दे देगा मिलान करने के लिए कि किनको कौन सा ईयर मिला, किनको किसके लिए मिला। अरे क्रम से सजाइए, ऑर्डर से, किनको पहले मिला किनको बाद में मिला। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डोंट चेंज फिजिक्स टीचर इन टारगेट पेज। ओके ओके, थैंक यू। काहे बदल लेंगे? कोई टीचर नहीं बदलेंगे। क्यों बदलेंगे टीचर? चलिए इस सवाल के बारे में बताइए। हाँ, जैसे आ गया ऑर्डर में सजाने का, तो आप लोग जानते हो ट्विस्ट टाइम यानी 2 बार लगातार जीतने वाली नोबेल प्राइज कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जिसने रेडियम की खोज किया, जिसने रेडियम की खोज किया। सबसे कम एज में मलाला यूसुफजई 17 साल में, ये भी आपको पता है। ये सवाल आ गया
कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? तो शांति में मिला इनको 2014 में। पहली महिला कौन है? पहली इंडियन महिला, फर्स्ट इंडियन वोमेन कौन है? मदर टेरेसा। कब मिला? शांति में 1979 में। 1979 में। तो ये कौन बताएगा? हम बताएंगे, आप लोग बताइएगा। तो ये वाला जिसे सबसे पहले इकोनॉमिक्स में इनको मिला, अमर्त्य सेन को, इकोनॉमिक्स में, और समाज कल्याण के लिए। तो ये भी याद रखना है। साइंस में डॉक्टर सीवी रमन को मिला 1930 में। तो ये सब आपको याद रखना है, इसी से सवाल आएगा और आपको बनाना भी है। अगला स्लाइड, ये देखो, अब तक ये 2024 में टोटल 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिला। भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुआ। 1954 में 3 व्यक्ति को मिला, आप सभी लोग जानते होंगे। अब तक टोटल 53 व्यक्ति को मिल चुका है, टोटल 53 व्यक्ति को। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, फिर राजगोपालाचारी को, फिर डॉक्टर सीवी रमन को, और 2024 में इन 5 व्यक्ति को मिला। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। तो इन 5 व्यक्ति के बारे में याद कर लो, आ सकता है पेपर में सवाल। इन 5 व्यक्ति के बारे में याद कर लो आप लोग। और एक सवाल जो आप लोग से मैं कहना चाहूंगा, बताइएगा आप लोग, पहली महिला कौन है? पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला, बताइए कमेंट में। पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला। भारत रत्न बोल रहा है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सही उत्तर। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं है, ये स्लाइड है जिसमें आप देखोगे फोल्क डांस, क्लासिकल डांस है। तो ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, लिख देता हूं। टेलीग्राम चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर लेना। अब ये बहुत सारे नेशनल पार्क है जिससे लगातार सवाल आता है। तो ये नेशनल पार्क का तो एक स्पेशल क्लास लूंगा ही लूंगा, लेकिन अभी देख लो, अभी आपके सामने टोटल 20 नेशनल पार्क है और आज का सेशन यहीं तक रहेगा। ये 20 नेशनल पार्क है ना, 20 नेशनल पार्क। जैसे कि रणथंभौर, ये है कहाँ? ये राजस्थान में। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, पेरियार केरला में, सुंदरवन। तो ये सब जो है नेशनल पार्क है, जो कि देख सकते हो, है ना। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। और जो लोग कोर्स नहीं लिए हैं, सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से कोर्स ले सकते हैं, है ना। नहीं सर 10 मिनट और ले लो। अरे ठीक है, चलिए ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।